नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए आप लोग फटाफट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। किसने किया था? बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। किसने बताई थी? तो ये जीन पियाजे महोदय ने बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष। 4 अवस्थाएं बताई थी। किसने बताई थी? पियाजे महोदय ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2017 में भी पूछा गया था और 2021 में दोबारा से पूछा गया है। 2017 में पूछा गया था, 2021 में दोबारा से ये रिपीट हुआ है। बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए। सही आंसर हो जाएगा सी, कैटल महोदय। कौन सा हो जाएगा सही आंसर? सी, कैटल महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया था। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर महोदय ने, जिसमें दंड अथवा पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जाता है? तो दंड अथवा पुरस्कार दोनों माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रस्तुत की। तो सही आंसर हो जाएगा ए, हर्वर्ड महोदय ने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रस्तुत की थी। इनकी पंचपदीय प्रणाली में सबसे पहले प्रस्तावना, नंबर 2 पर प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 पर तुलना, नंबर 4 पे नियमीकरण और नंबर 5 पे क्या है? नंबर 5 पर प्रयोग। ये 5 इन्होंने दिए थे। इनको भी नोट करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाएगा कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है। इनको क्रम से लगाइए। तो पहले नंबर पर प्रस्तावना, दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण, तीसरे नंबर पर तुलना, चौथे नंबर पर नियमीकरण, 5वें नंबर पर अंत में प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था भाई? स्पीयरमैन ने किया था। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के द्विकारक कौन कौन से बताए थे? दोनों कारक। एक सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक। इनको जी फैक्टर तथा यश फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जी फैक्टर तथा यस फैक्टर। जी फैक्टर तथा यस फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बताइए फटाफट आप लोग। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन महोदय ने किया था। किसने किया था? एरिक्सन महोदय ने। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की महोदय थे। कौन से थे भाई? बी आंसर सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन थे।
तो मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक ऑसबोर्न महोदय जी थे। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑसबोर्न महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास में सभी शिक्षण विधियां जो 2010 से और 2021 तक पूछी गई थी, सभी शिक्षण विधियां आपको बताने जा रहा हूं। सभी शिक्षण विधियां इसमें हैं। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लें। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोगों को बताना है फटाफट। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थार्नडाइक महोदय ने किया था। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है, अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से इन्होंने सिद्ध किया था। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, ब्रूनर, गार्डनर या वाइगोत्स्की? सही आंसर हो जाएगा सी, गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुत से कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है, आप लोगों को बताना है फटाफट। किलपैट्रिक, रूसो, फ्राबे या मॉन्टेसरी? सही आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? चौमास्की, स्किनर, हिल्मर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा चौमास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ए, सिगमंड फ्रायड महोदय थे। कौन था भाई? सिगमंड फ्रायड महोदय थे। इन शिक्षण पद्धतियों में से 2 से 3 शिक्षण पद्धतियां अवश्य ही पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल, विलियम जेम्सन या सिम्पसन? बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ए, मैकडूगल महोदय। बहुत बड़े चैनलों के नाम पे नहीं भागना है आप लोगों को, क्योंकि जितना बड़ा चैनल है उतना अच्छा उसका स्टडी मटेरियल नहीं होता, सिर्फ डेमो क्लासेस ही होती हैं। जो लोग क्लास ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं उनको पता है, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है। यहाँ पे आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नया चैनल है लेकिन मटेरियल बहुत तगड़ा वाला मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? आप लोग बताइए फटाफट, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, गार्डनर महोदय ने दिया था। किसने दिया था भाई? हावर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2019 के पूछे गए क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन 2021 के थे। 5 से 10 2021 जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके थे, और ये 2019 के चल रहे हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मैस्लो, स्किनर, विक्टर ब्रूम, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए फटाफट। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा सी, विक्टर ब्रूम। कौन सा हो जाएगा सही आंसर? सी, विक्टर ब्रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। 2021 में भी पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बताइए आप लोग फटाफट। मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, कैटल, थार्नडाइक, स्किनर या वर्नन? बताना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ये 2017 में पूछा गया था, उसके बाद 2021 में रिपीट हुआ है। तो कैटल महोदय थे। कौन था? कैटल महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक, कोहलर, वुडवर्थ या पावलाव? बताइए आप लोग फटाफट, किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा बी, कोहलर महोदय। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो इन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजियों पर किया था। किस पे किया था भाई?
चिंपैंजी पे किया था, चिंपैंजी पे किया था। इनका मानना था कि व्यक्ति समस्या समाधान हेतु अलग अलग तरीके से परिस्थितियों का अवलोकन करता है और उसमें अचानक से सूझ आ जाती है। इसको इन्होंने सिद्ध किया था। अचानक से इन्होंने माना था कि सूझ जो है अचानक से आती है, इन्होंने सिद्ध किया था और अपने प्रयोग में चिंपैंजी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग फटाफट। अभिक्रमायोजित अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये स्किनर महोदय ने दिया था। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर महोदय ने दिया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? बताइए आप लोग फटाफट। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? बंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर या टॉलमैन? बताइए आप लोग फटाफट, आंसर करिए। बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं क्योंकि बार बार शिक्षण पद्धतियां इतनी विकसित नहीं होती हैं कि जो क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, बस घुमा फिरा के ही पूछना होता है। सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रॉबेल ने, स्पेंसर ने, टीपी नन ने या मॉन्टेसरी ने? बताइए आप लोग फटाफट, इसका सही आंसर करिए। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं। बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ते चलना है। शिक्षण विधियाँ आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये शिक्षण विधियाँ घुमा फिरा के बार बार पूछी जाती हैं। शिक्षण विधियाँ बार बार घुमा फिरा के पूछी जाएंगी, बस आपको इनको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इनको। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रॉबेल महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है आप लोगों को। तो इस पुस्तक के लेखक हैं गाल्टन महोदय। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक गाल्टन ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1869 में, 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? आप लोगों को बताना है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करते हैं। वातावरण संबंधी कारक बिल्कुल प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। उद्देश्य लेखन नहीं, मूल्यांकन नहीं, लक्ष्य कथन नहीं, प्रस्तावना। सही आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तावना प्रश्न छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। गलत वाक्य को चुने, गलत वाक्य को चुनना है। किसको? गलत वाक्य को चुनना है। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, ये तो सही है और हमें गलत वाक्य चुनना है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये और अच्छा है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सुपर्ब है और हमें क्या ढूंढना है? गलत। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, यही गलत है और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है गलत, तो इसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था? तो संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? बताइए आप लोग फटाफट। डिसलेक्सिया में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। सही आंसर हो जाएगा बी, पढ़ने में, इसमें और लिखने में दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे कभी कभी बी को उल्टा पढ़ लेते हैं, इस टाइप से लिख भी देते हैं, इस टाइप से 3 को ऐसे की जगह इस टाइप से लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं कभी कभी, तो ये डिसलेक्सिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अगर आप एक अध्यापक हैं तो क्या करेंगे? अध्यापक बनने के बाद आप क्या करेंगे भाई? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल प्रेरित करेंगे। हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई।
अनुमति नहीं देनी चाहिए, नहीं बिल्कुल गलत है, रोक देना चाहिए, ये भी गलत है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, प्रेरित करना चाहिए। अगर आप अध्यापक बनेंगे तो क्या करेंगे भाई? छात्रों को प्रेरित करेंगे। प्रश्न पूछे हैं, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? सबसे पहले आपको टारगेट यहीं करके रखना है। 1 से 2 नंबर यहाँ पे गलत हो ही जाते हैं, यहाँ पे टारगेट करके रखना पड़ेगा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके हिसाब से यही पहला ही आंसर सही हो जाएगा। और देख लेते हैं, और कोई तो गलत नहीं दे दिया है। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये तो सही है। शिक्षक को सिखाने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनको अधिक समय देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो प्रश्न पूछें, आगे बढ़ें, तो सही आंसर हो जाएगा ए। कैसी लगी आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास वाइज यूपी टेट के सभी सब्जेक्ट्स के आपको चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाइए और आराम से देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।